हम जब देश और दुनिया की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने दायरे से निकलकर भी अपने देश के लिए पूछा जाए। और क्योंकि दिवाली जाहिर सी बात है कि पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे रोशन करने वाला सबसे पवित्र त्योहार है, तो भारत देश पर कैसा असर पड़ेगा, क्या ग्रह नक्षत्र और क्या ये योगों का जो जोड़ है वो कहता है। जब भी इन योगों का जोड़ होता है, कुछ पुराना खत्म होकर नया होता है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी। कई नई चीज़ें हमें मार्केट में देखेंगे, वो नई तरह की गाड़ियां हो, नई तरह के फ़ोन हो, नई तरह की चीज़ें हो। शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल आपको दिवाली के आसपास दिखेगी, दिवाली के बाद दिखाई देगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट अप जा रही है, सोना लगातार अप जा रहा है कि लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा अप नहीं जा सकती है, वो डाउन भी ज़रूर होगी ग्रहों की वजह से। दूसरा, लोग अपने घर के सपने को पूरा कर पाएंगे, तो लोगों के लिए अपना घर खरीदना बड़ा आसान होगा। इस दिवाली पर सबसे आसान होगा लोगों के लिए लोन उतारना। और लोन उतारने के लिए महालक्ष्मी की विशेष पूजा करना, सफाई करना देश और दुनिया के लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है ट्रंप, जो अभी तक हमारे लिए उल्टा ही बोले जा रहा था, अभी वो भारत को लेकर कुछ पॉजिटिव बयान दे सकते हैं। ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से वो यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप का और चाइना का हाल एक जैसा हो गया है कि वो कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप आपको यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं ग्रह गोचर की वजह से। लेकिन ट्रंप के लिए भी आने वाला ये समय, मैं देश और दुनिया की बात करूं तो वो अच्छा नहीं है। ट्रंप की हेल्थ को लेकर समय अच्छा नहीं है, और थोड़ा सा बिहार की राजनीति के लिए समय अच्छा नहीं है। बिहार की राजनीति में ग्रहों का इतना अच्छे सहयोग होने के बावजूद भी बड़ी उथल पुथल आपको वहां दिखाई देगी, वहां पर हिंसा होती हुई दिखाई देगी, और आपको मौसम के विवाद भी दिखाई देंगे। सर्दी जबरदस्त पड़ेगी, चाहे 4 दिन के लिए पड़े, पर कड़के की सर्दी पड़ेगी। अच्छा, ये मतलब दिखाई देता है। देश की सुरक्षा के लिहाज से दिवाली पर बन रहे योग, ये ग्रह नक्षत्र, क्या लगता है, क्या कहानी कहते हैं? क्योंकि हम सुरक्षा के लिहाज से बहुत मजबूत हुए हैं, क्या ये मजबूती इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की वजह से हुई है? और ग्रह नक्षत्रों का जो ये जोड़ है क्या कहता है हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, हमारे देश की आत्मनिर्भर भारत की ताकत को लेकर, डिफेंस के मामले में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भी जो है हम सक्षम होंगे, बढ़ेंगे, भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा, भारत कई नई तरह की टेक्निक को यूज करेगा, और पूरे विश्व के अंदर भारत अपना प्रचंड से झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे डिफेंस के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारी सेना के लिए, हमारी जल थल वायु सेना के लिए बहुत ही उत्तम समय है, और आप देखेंगे कि विकास दिन पे दिन बढ़ता दिखेगा। हाँ जी। अच्छा, हम मूलांक का भी जिक्र कर रहे थे, तो एक बार फिर से उन मूलांक की तरफ लौटते हैं। वो कौन से मूलांक हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जिनको आपको लगता है कि दिवाली में और दिवाली के बाद उन्हें बेहद संभल कर चलने की ज़रूरत है? किसी पर विश्वास करने को लेकर हो, नया कारोबार करने को लेकर हो, मतलब इन नंबर्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में लक्ष्मी को जाते ना देखना पड़े। सतर्क रहें। सतर्क तो आप सबके सब नंबर हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी 2, 4 और 7 नंबर वाले ज़्यादा सतर्क रहें। 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, 4 नंबर राहु का हो जाता है तो आप बड़ी जल्दी जो है बहक जाते हैं, 7 नंबर केतु का हो जाता है, केतु है क्या। तो अगर आप थोड़ा संभल कर चले, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, नए लोगों पर जल्दी बिलीव ना करें, एकदम से किसी के साथ बिजनेस जो है पार्टनरशिप में ना खोलें, आंख बंद करके लोगों पे भरोसा ना करें, वरना दिवाली आपकी भी बड़ी शुभ है। लेकिन थोड़ा सतर्क होकर चलेंगे तो संभले रहेंगे, हृदय से ना सोच के दिमाग से सोचिए। कौन से नंबर्स आपको लगता है कि जिन्हें आपस में एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए? मतलब कौन से मूलांक को किस मूलांक का एक सबसे अच्छा सहयोग इन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मिलने जा रहा है? 6 नंबर वालों को और 2 नंबर वालों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दूं, 6 नंबर वालों की तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए बहुत ही चीजें बेहतर होने वाली हैं। और अगर मैं बात करूं 5 नंबर वालों की, तो 5 नंबर वालों, आपको भी कोई बड़ी अचीवमेंट, बड़ा अवार्ड या बड़ा नाम आपका हो सकता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका नंबर मूलांक कोई भी हो, आपको अपना नंबर मूलांक पता भी ना हो, तो बस कर्म अच्छे करने हैं और माता पिता की सेवा करनी है, और दीपावली की शुरुआत घर के सबसे बड़े बुजुर्ग से दिया जलाकर शुरू करना है। खुद को बड़ा ना समझे, और ये कभी ना कहें हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, कहें हम उनके साथ रहते हैं। वो विधि विधान क्या होने चाहिए? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई सोना चांदी अपना जितना आभूषण है या जितनी अपनी आर्थिक क्षमता है उसके हिसाब से रख देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जो कहते हैं कि हमारी वो आर्थिक क्षमता नहीं है, तो ऐसे में क्या उन्हें अपना मन कहीं ना कहीं छोटा कर लेना चाहिए, या फिर क्या विधि विधान आप बताना चाहेंगे उन्हें? देखिए, ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सच में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका मन है आप अपने घर के पर्दे बदले और आप नहीं बदल पा रहे, तो आप अपनी पुरानी साड़ियों के अंदर घुंघरू लगाकर डिजाइनिंग पर्दे अपने हाथ से बनाकर लगा सकते हैं। सफाई करना आपके हाथ में है, आपके पास रंगोली चिपकाने वाली नहीं है, आटा लीजिए, उसकी रंगोली बना दीजिए, अगले दिन वो आटा आप हटाएंगे तो चींटियां खा लेंगी। कर्म भी
अच्छा हो जाएगा, रंगोली भी बन जाएगी। आपको अपने घर में लाइटें सजानी है तो देश में सस्ती से सस्ती लाइटें और महंगी से महंगी लाइटें भी मिल रही हैं। आप अपने हाथ से घर में कैंडल बनाकर अब लाइटें जला सकते हैं। अब आपके हाथ में सब कुछ है। लेकिन आप इस बार धनतेरस पर चाहे किसी भी स्थितियों से गुजरे, नमक जरूर खरीदें। आप धनतेरस वाले दिन झाड़ू जरूर खरीदें। आप दिवाली वाली रात को झाड़ू की पूजा जरूर करें। आपको ये बात समझना होगा, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो महालक्ष्मी को आपके कमल के पुष्प, कमल गट्टे या गोमती चक्रों की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है आपके भाव की। अगर आपके पास भाव है तो अपने हाथ से कमल के फूल का ड्राइंग बनाकर भी आप महालक्ष्मी को अर्पण करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और क्योंकि विधि विधान आपने यहाँ पर बताया, कौन सी ऐसी सामग्रियाँ जो आपको लगता है कि लक्ष्मी पूजन के दौरान होनी ही चाहिए, मतलब इन सामग्रियों को अगर रख लिया जाए तो माँ लक्ष्मी यहाँ पर प्रसन्न भी हो सकती है और साथ ही आपकी जो पूजा है वो किसी भी कीमत पर अधूरी नहीं मानी जाएगी, अगर ये भी आपने अपने विधि विधान में या सामग्री के तौर पर रख ली। देखो, सबसे पहले तो खीर होती है। खीर। महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है और हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ कोई भी चीज हो तो पहले व्यंजन होते हैं। हाँ पक्का जी। खाना, आलू की सब्जी, खीर, आलू गोभी और कद्दू की सब्जी, ये सब भगवान को बेहद प्रिय है और ये सात्विक भोजन है। इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। तो खीर का भोग माँ को जरूर लगाएं। खीर खंड का भोग आप लगाएं। आप अगर पेठे का भोग लगाएं और कहते हैं हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, तो गणपति महाराज के लिए लड्डुओं का भोग लगाएं। आप बस एक बात याद रखिए, थोड़े से कमल गट्टे, थोड़े से श्रीयंत्र, काली हल्दी, पीली हल्दी और धनिया, ये वो चीजें हैं जो कंपलसरी होती है और बहुत आसानी से बाजार में छोटे छोटे पैकेट्स में अवेलेबल है। आपको पान का भोग महालक्ष्मी को जरूर लगाना चाहिए और पूरे परिवार को ना एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। कंपैरेटिव इसके कि आप एक साथ बैठ के ताश खेलें, उल्टा पूरा परिवार बैठ के एक साथ भोजन करे तो महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। इस दिन ढोलक अपने घर में बजाएं। इस दिन शंख अपने घर में बजाएं। इस दिन अपने घर में क्लैपिंग करें। इस दिन आप नाचें। जो उसके दरबार में महालक्ष्मी आपके घर में आई और आप नाच नाच के उनका स्वागत कर रहे हैं तो सोचिए वो स्थिर रूप से आपके घर में रहेंगे। और सभी ना घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रकाश रखो, लाइट से रखो, कैंडल से रखो या दिए से रखो। दिवाली पर अगर दिख जाए या धनतेरस पर दिख जाए तो ये शुभ है, तो लोग मजाक बनाते हैं। क्या ये भी ग्रह नक्षत्रों का कोई खेल होता है कि वो सही नहीं बोल पाते, सिर्फ आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं? जिस धर्म का सम्मान करना चाहिए उसी धर्म को आप किस तरह से अपमानित करते हैं जो उसके सम्मान में बोल रहा है? क्योंकि आपको भी ये सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है राखी जी, और क्योंकि आप तो इतने विश्वास के साथ में बताती हैं जिसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है बावजूद इसके, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई सलाह मेरी बस इतनी है। देखिए, हमारे यहाँ तो इसके लिए बहुत अच्छा दोहा बना हुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन झाका आप ना, मोह से बुरा ना कोई, कबीरा मोह से बुरा ना कोई। तो जो इंसान खुद अपने अंदर की बुराई नहीं झांक पा रहा और हमेशा दूसरों में बुराई देख रहा है तो वो हीन भावना से ग्रसित है। और गलतियां किस में नहीं होती, बुराई किस में नहीं होती, लेकिन आप बैठते ही हो रोज सुबह उठकर बुराई चुनने के लिए। छिपकली देखना दिवाली पर अत्यधिक शुभ है। बिल्ली देखना दिवाली पर अत्यधिक शुभ है। छिपकली का आपके ऊपर गिरना, अच्छा चलिए ये सब बातें हमारे सनातन का मजाक उड़ाकर जो लोग बोलते हैं ये तो हमारे बुजुर्ग बोल गए थे, और हमारे जो बुजुर्ग बोल गए थे वो तो कुछ भी गलत बोलकर नहीं गए थे। तो ऐसे लोगों से बचे। और ऐसे लोग जो निंदा करते हैं सभी ना, मुझे उनसे परेशानी नहीं है। मैं तो हैरान हूं, उनके नीचे जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो आधी अधूरी जानकारी जानकर उसको कमेंट भी कर रहे हैं और ऐसे इंसान को ठप्पा भी लगा रहे हैं कि आप सही हो, जबकि पता ही नहीं कि वो तो अपने कर्म खराब कर रहा है, उसकी नाव तो डूब रही है, तुम्हारी साथ में डूब रही है। राखी जी, बस जाते जाते ऐसे 3 उपाय जो हर राशि को, हर मूलांक को, हर परिवार के सदस्य को करनी चाहिए इस दिवाली के सबसे शुभ अवसर पर। 5 दिन तक लगातार अपने घर में गुलाब जल का पोछा लगाएं और खुद भी गुलाब जल पानी में डाल के नहाएं। दूसरा महा उपाय आपको बताने जा रही हूं कि लगातार आपके घर से दान की वस्तु जरूर निकले। दिवाली अपनी नहीं होती है, दिवाली सबकी होती है। तीसरा, आप लोगों के मन में एक वहम रहता है कि दिवाली वाले दिन किसी को पैसे मत दो, लक्ष्मी जानी नहीं चाहिए, आनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा है ना? आप खूब बांटें दिवाली वाले दिन। अपने जितने भी वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं उनको लक्ष्मी दे। क्या आप कर रहे हैं? लक्ष्मी का वितरण कर रहे हैं। अरे कलयुग है, जो दोगे वही आएगा। दिवाली वाले दिन जम के पैसा खर्चो, जमकर पैसा लौट के आपके पास आएगा। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और प्लीज चाइनीज सामान का इस्तेमाल ना कर मिट्टी के दीपक लें, आस पड़ोस के दुकानदारों से लें, और भगवान के देवी देवताओं के जो पोस्टर पटाखों के डब्बों पर लगे उन्हें नरमस्तक माथे पे लगाकर आप उन्हें किसी पेड़ के पास रखें, पैरों के नीचे भगवान की चीजें ना। काश जो लोग ट्रोल करते हैं वो इन लोगों को ट्रोल करें, इनको ट्रोल करें कि भैया पोस्टर मत लगाओ, और या फिर आप दीपकों को पैर से मत लगाओ। उन दीपकों को अगले दिन उठाइए, तोड़िए और तोड़कर उन्हें अपने घर के गमले की मिट्टियों में डाल दीजिए। वो वापस से रिसाइकिल होकर आपके घर की
काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, और बहुत सारी शुभ नई दिवाली। चीज़ें हमें समझने को मिली और हमारे दर्शकों को भी मिली। एक बार फिर से हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए शुभ धन्यवाद। दिवाली। शुभ दिवाली।